राधे राधे दोस्तों, आज हम तिरछे ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। जिन ब्लाउजों में यहाँ पर सलवटें आ जाती हैं और फिटिंग अच्छी नहीं आती है, कपड़ा लूज होता है, उसके लिए आपको इतना हिस्सा दोस्तों तिरछा कट करना पड़ता है। कैसे कट करेंगे, चलिए आज ये खास वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम बैक पार्ट निकालेंगे। ये देखिए दोस्तों, बॉर्डर वाला हिस्सा नीचे की ओर है, जुड़ा हुआ कपड़ा हमने अपनी तरफ रखा है ताकि हम बैक पार्ट निकाल सके। तो इसको खिसकाते हैं और दोस्तों जो ब्लाउज बन के रेडी होना है 14 इंच का बन के रेडी होना है। 40 साइज का ये ब्लाउज है, तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पे 15 इंच की लंबाई रखी है बैक पार्ट के लिए। और ये हमारा 40 साइज का है, तो 10 तो दोस्तों सीने का नाप हो गया है और उसके बाद 1.5 इंच हमने रखा है मार्जिन। ठीक है, और इसी के साथ ही हमको कमर की नाप भी पता होनी चाहिए। तो दोस्तों इनका कमर का साइज है 7.5, 7.5 इनके कमर का साइज 30। ठीक है, और उसके बाद 1 इंच हमने टक्स के लिए लिया है और 1.5 इंच का हमने दिया है मार्जिन। और इसमें हम कर देंगे लाइंस। ये हो गई हमारी फिटिंग की लाइन और ये हो गई हमारी कटिंग की लाइन। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पर गले की चौड़ाई और शोल्डर की चौड़ाई दोनों रखेंगे। तो गले की चौड़ाई हमने रखी है 2.5 इंच कस्टमर डिमांड पे, और 3.1, ये देखिए 3.1 का हमने रखा है शोल्डर। ठीक है, और इसमें हमने कर दी है इस तरह से लाइन। ठीक, अब हम इसमें आधा इंच का शोल्डर डाउन करेंगे, सिर्फ आधा इंच का। इस प्रोसेस से आपका गला उतरेगा नहीं। और अब बनाएंगे आर्म होल। आर्म होल बनाएंगे 6.1 का। ये देखिए दोस्तों, 6 और 1 पॉइंट और इस तरह से मेजर टेप रख के आप इस तरह से एक निशान लगाइए और साथ में इसका सेंटर मार्क भी लगा दीजिए। बार बार आपको मेजर टेप सेट नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए हमने साथ में इसका सेंटर मार्क लगा दिया और अब हम इसमें बना देंगे एक बॉक्स। इस तरह से हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया और इसमें देना है हमें गोलाई। कैसे देना है, ये देखिए 1 इंच में एक डंडी कम करेंगे फ्रंट के लिए और बैक में 1 इंच में पूरा पूरा, कोई डंडी कम नहीं करनी है। तो हमने यहाँ पे 1 इंच रखा क्योंकि हमारा बैक पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, फ्रंट पार्ट में एक डंडी आपको कम करनी है और ये हमने यहाँ पे लगा दिया है। और इसका सेंटर मार्क निकालेंगे। ये जो नोक है और ये जो कटिंग का एरिया है, दोनों को मिला के यहाँ पे हमने इसका सेंटर मार्क निकाल लेना है और डैश करते हुए आप इनको मिला दीजिए। ठीक है, इस तरह से हमने इसको मिला दिया तो ये हमारा बैक आर्म होल हो गया। अब बनाना है गला। गला बनाने से पहले जो स्टिचिंग पॉइंट होता है, इसमें आपको निशान लगाना है, यानी कि जो आपको सिलाई लगानी है उसका निशान यहाँ पे लगा दीजिए। और इसके बाद में गले की लेंथ रखिए। तो 10 इंच हमने रखी है गले की लेंथ, जो हमने ये निशान लगाया दोस्तों, इसी में तिरछा रखते हुए हम यहाँ तक आ गए। और यहाँ पर भी हमने 2.5 इंच ही रखा है और इसका बॉक्स बनाएंगे। और बॉक्स बनाने के बाद हम इसमें गोलाई ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, अब गोलाई कैसे बनानी है, मेजर टेप लीजिए, नीचे रख के यहाँ से ऊपर की ओर 2 इंच रखिए और यहाँ पर आधा इंच रखिए और राउंड शेप कर दीजिए। तो ये हमारा नेक तैयार हो गया। अब हमें टक्स लगानी है। टक्स इतना जगह है हमारे पास, लेकिन किस जगह पर लगानी, उसके लिए ये जो शोल्डर है इसका बीच का एरिया चाहिए। वो कैसे निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं सेंटर मार्क। इस तरह से हमने रखा और ये निशान लगा दिया। अब इस निशान से यहाँ तक की पूरी दूरी आपको देखनी है कितनी है। ठीक है, पूरी दूरी रखनी है कितनी, 4.1 आई, वही हम यहाँ पर रख देंगे और 1 इंच हम यहाँ पे टक्स के लिए लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद इनके बीचों बीच में हम 5.5 की एक लाइन खींचेंगे, जिसमें 2 इंच पे एक निशान साथ में लगाते हुए चलेंगे, क्योंकि 2 इंच तक हमारी सिलाई सीधी जाएगी और उसके बाद हमारी सिलाई तिरछी हो जाएगी। तो इस तरह से बैक तक हमारी रेडी हो गई। दोस्तों इतना करने के बाद भी अगर आपका ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर उठ रहा है या बैक में तलवटे बना रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो कटिंग का कॉर्नर है आधा इंच ऊपर की ओर मार्क करिए और यहाँ से जो ये टक्स है यहाँ तक निशान लगा के इस कपड़े को कट कर दीजिएगा। और जैसे आप ब्लाउज सिलते हैं ठीक प्रोसेस में ब्लाउज सिल लीजिएगा, ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। अब हमें बनाना है तिरछा ब्लाउज, कौन सा, फ्रंट पार्ट का, और वो भी कितना एरिया दोस्तों, ये देखिए ये जो ऊपर का हिस्सा है, बेल्ट के ऊपर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपको तिरछे में निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर इसको ऐसे खिसकाएंगे और कपड़े को देखेंगे कि कितना है।
ठीक है, इस तरह से। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बनाना है, तो इसके लिए इजीली ये है कि आप एक पेपर ले लीजिए। ठीक है, इस पेपर में डायग्राम बना लीजिए। तो चलिए हम जल्दी से आपको इसमें डायग्राम बना के बताते हैं। सबसे पहले हमने आई हुक का मार्जिन इसमें दे दिया है। बहुत ही कम समय लगाएंगे, और जितने इंच की आपकी बेल्ट बन के तैयार होनी हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा। बेल्ट बन के तैयार होने का मतलब दोस्तों ये होता है कि यहां से यहां तक की लंबाई जितनी आपकी बन के तैयार होनी है उससे 1 इंच ज्यादा मार्किंग किया करें। तो हमें यहाँ पर बन के तैयार करना है 12 इंच का, तो हम रखेंगे दोस्तों 13 इंच का। तो देखिए यहां से यहां हमने रखा 13 इंच का, पूरा फिट निकल के आ रहा है। अब गला बना देंगे, 2.5 इंच का गला, 3.1 का शोल्डर जैसा कि बैक में रखा हुआ था, आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे, वो भी हमने यहाँ पर कर दिया। अब रखेंगे सीने का नाप, 10 इंच सीने का नाप है दोस्तों, और 1 पॉइंट की लूजिंग फ्रंट पार्ट के लिए 1 पॉइंट की लूजिंग हो गई, और सीधी लाइन यहाँ पर खींच देंगे। ये देखिए सीधी लाइन हमने यहाँ पर खींच दी। ओके, और बनाएंगे आर्म होल। पहले बनाया था हमने 6.1 का, अब बनाएंगे 6 इंच का। बैक वाले से फ्रंट वाला 1 पॉइंट कम होता है दोस्तों, जबकि इसमें प्लेट भी लगती है, उसके बाद भी क्या होता है थोड़ा सा इसमें खिंचाव होता है, इस वजह से 1 पॉइंट कम रखना पड़ता है। सिलाई के समय कोई दिक्कत नहीं आती है। अब एक डंडी को कम करके यानी कि 1.25 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर देना है, और इसका भी सेंटर मार्क साथ में ले लेंगे, और यहाँ का भी सेंटर मार्क ले लेंगे, और इन सबको मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको मिला दिया है। अगर आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा हो तो हम आपको एक बार एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ 6 इंच है, और ये 1.25 इंच है, इसका सेंटर मार्क मिला दिया। और बनाएंगे गला। गला बनाने से पहले जैसा कि हमेशा बताते हैं स्टिचिंग पॉइंट, और उसके बाद 6 इंच का गला। दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, अभी हम इसको कपड़े में रखेंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएंगे किस प्रकार से आपको करना है। ये हमने 2.5 इंच का रखा है, और ये बॉक्स बनाया है, और इसमें भी हमने यहाँ पे राउंड शेप दे दिया है। अब हम बेल्ट का भी शेप यहाँ पे दे दें। ये देखिए 1.5 इंच हमने यहाँ पर माइनस किया है, और यहाँ पे रखा है 3.5 इंच। इन दोनों को हमने इस तरह से मिला दिया है। अब कॉर्नर में भी हम आ जाए, यहाँ पे हमने रखा है आधा इंच, और यहाँ पे रखा है 3 इंच, और इन दोनों को मिला दें। तो चलिए गाइस आपके सामने ही इसकी कटिंग कर दे, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये कैसा बनके तैयार होगा। ये देखिए नेक की कटिंग हो रही है। और दोस्तों ये डायग्राम हमारा जब कट हो जाएगा, उसके बाद जिस जगह पे आपका कपड़ा तिरछा होता है उस जगह पे हम इसको रख के चॉक कर लेंगे, और फिर कटिंग करेंगे। तो इस प्रोसेस से अगर आप ब्लाउज बनाएंगे तो जो खिंचाव होता है दोस्तों वो नहीं होगा, और बहुत ही अच्छी फिटिंग का एक ब्लाउज बनके तैयार होगा। जिसको तिरछा ब्लाउज बनाना नहीं आता हो, ये टेक्निक उनके लिए है। ये देखिए इस तरह से निकल आया। अब ये हमारा डायग्राम यहाँ रेडी हो गया। इसको आप ऐसे तिरछा सेट करिए। अब आप देखिए कि ये कहाँ पे सेट होगा, जहां पे आपका कपड़ा तिरछा आ रहा हो। बैक तो हमारा निकल आया था, लेकिन हमें फ्रंट का ये एरिया निकालना है। उसके बाद हम बेल्ट अलग से निकालेंगे। तो ये देखिए गाइस ये कुछ इस प्रकार से निकल रहा है तिरछा। ठीक है, ये तिरछा ऐसे निकल रहा है। यहाँ से आपकी 4 इंच की बाजू निकल आएगी, और जो बेल्ट निकालनी है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो चलिए इसमें हम करते हैं मार्किंग, और फिर करेंगे इसकी कटिंग। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे डायग्राम रेडी हो गया है, और आप देख सकते हैं ये कपड़ा हमारा तिरछा है। ये देखिए इस तरह से तिरछे कपड़े रखने से इसमें सलवटें नहीं आएंगी, और बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। अब हमें निकालनी है बेल्ट और टक्स, सब कुछ एक साथ निकालना है इसका। तो इसमें टक्स पहले बना लेंगे हम। देखिए यहाँ से यहाँ 3.5 हमारा मार्क था। और दोस्तों एक बात आप अच्छे से जान लीजिए कि ब्लाउज में आपको नाप कितनी लेनी है। ये जैसे ब्लाउज होता है, अब यही टक्स से आपको अंदाजा लग जाएगा। एक नाप आपको यहाँ की लेनी है, एक नाप आपको यहाँ की लेनी है, और एक नाप आपको यहाँ की लेनी है। ब्लाउज में 3 नाप लेना फिटिंग के लिए बहुत जरूरी है। एक यहाँ से यहाँ तक जो कि 40 है इस ब्लाउज का, एक यहाँ से यहाँ तक जो कि हम आपको नाप के ही दिखा देते हैं। ये देखिए 7.5 है, 7.25 है। ठीक है, और यहाँ की 7.5 है, और यहाँ की 8 मान लीजिए। कपड़ा खींचेंगे तो 8 निकल आएगा। ये 8 है, और ये 7.5 है, और ये 40 यानी कि 10 है।
इस हिसाब से ये पूरी फिटिंग आती है। ठीक है, तो वही नाप हमारी होगी। तो ये जो हमारी है 8 है, तो हम यहाँ से मार्किंग करेंगे, 8 इंच पे रख देंगे। आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद ध्यान दीजिएगा, 8 में हमने ऐसे रखा और ये देखिए, और ये हमारा फिटिंग का एरिया था, तो हमें कितना कपड़ा मिला, 2.5 इंच मिला। वो 2.5 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो हमारी इस तरह से टक्स यहाँ पे निकलेगी। अब इसके बीचों बीच में सेंटर मार्क निकाल लीजिए और इसके बीचों बीच में आप एक लाइन खींचेंगे 2.1 की, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गई मेन टक्स। और उसके बाद इसका सेंटर मार्क निकालिए आई हुक वाली पट्टी का, और यहाँ पर 3 इंच की एक सीधी लाइन खींचिए। और इसमें जो आपका सिलाई में कपड़ा जाएगा दोस्तों, ये देखिए, इसमें जो सिलाई में कपड़ा जाएगा वो 1.25 इंच, मतलब 1 इंच की एक डंडी कम। दोस्तों, हर साइज के हिसाब से आप यहाँ पर सिलाई में कपड़ा अगर खर्च करते हैं तो ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब यहाँ पर, तो यहाँ पे कोई निशान तो है नहीं हमारा, जैसे यहाँ पर था पहले। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे बनाए। लीजिए, आप मेजर टेप को ऐसे रख दीजिए। ठीक है, आपने ऐसे इसको रख दिया। अब यहाँ पे हमने 3 इंच पे ऐसे मार्क कर देना है। ठीक, और इस तरह से आप एक लाइन खींचिए। आप इसमें 1.25 इंच पे ऐसे मार्क करिए और इसको भी ऐसे मिला दीजिए। तो देखिए, एक टक आपकी यहाँ पर रेडी हो गई। अब यहाँ पे आप 2 इंच मार्क कीजिए और यहाँ से यहाँ आप 5.5 इंच मार्क कीजिए, और इसमें आधा इंच का कपड़ा जाएगा, बहुत ज्यादा आप कपड़ा नहीं ले जाएंगे। तो ये देखिए, ये पूरी टक्स हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब बनानी है हमको बेल्ट। अब दोस्तों, बेल्ट हमने पहले से कट की करके नहीं रखी है, तो हमें कितनी चाहिए देखते हैं। ये जो कपड़ा है ये हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो इसको हम ऐसे फोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सिलाई में इतना कपड़ा चला जाएगा। इसको हम ऐसे फोल्ड करके पिन लगा देंगे, तो हमको बेल्ट की सही नाप पता चल जाएगी कि हमें कितनी की बेल्ट बनानी है। अब हम इसको नाप लेंगे। ये देखिए दोस्तों, 10.5 इंच की बेल्ट बनेगी हमारी। ठीक, 10.5 की हम बेल्ट यहाँ से निकाल लेंगे, बस इतना सा हमारा काम है। और जिसके बीच की चौड़ाई होगी 2 इंच, तो ये देखिए 10.5 इंच का हम यहाँ पे निकालेंगे। किस प्रकार से, ये देखिए, और ऐसे मार्क करेंगे। ये हमारा 10.5 का यहाँ पे निकल आया। इसको आप कट करिएगा, यहाँ पे रखिएगा, मार्किंग ले लीजिएगा। अगर उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आती है तो इसके लिए सिंपल सा उपाय है। यहाँ पे जो हमने 3.5 पे मार्क किया था, यहाँ पे हमने फिर से एक मार्क कर दिया है और आधा इंच अंदर की ओर चले गए, सिर्फ आधा इंच, बहुत ज्यादा नहीं, और ऐसे आ गए। और यहाँ पे ऊपर की ओर आए थे, तो यहाँ पे हम आधा इंच ऊपर की ओर करके ऐसे आ गए। तो ये देखिए, हमें बेल्ट का एक शेप मिल गया और ये बन गई हमारी दोस्तों एक बेल्ट। अगर अलग से बेल्ट काटना आपको नहीं आता है तो आपने 10.5 ऐसे रखा, 3-3.5 इंच यहाँ लगाया, आधा इंच नीचे की ओर गए, तो देखिए एक शेप मिल गया। आधा इंच यहाँ ऊपर की ओर आया तो यहाँ एक शेप मिल गया, और ये बेल्ट आपकी तैयार हो गई। और ये जो बढ़ा हुआ हिस्सा है ये आई हुक पट्टी की तरफ जुड़ेगा और ये कमर की तरफ जुड़ेगा, तब अच्छी फिटिंग आएगी, ये ध्यान दीजिएगा। ये हिस्सा आई हुक की तरफ जाएगा और ये कमर की तरफ जाएगा। तो दोस्तों, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट और ये बेल्ट तीनों आपके यहाँ पर रेडी है। यहाँ से आप 4 इंच की बाजू निकाल सकते हैं। और ये है हमारे तिरछे ब्लाउज की कटिंग, जिसमें आती है बहुत अच्छी फिटिंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।